हेलो नमस्कार जोहार साथियों। झारखंड में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरुआत कर दिया गया है हेमंत सरकार के द्वारा। गरीबों का आशियाना उजाड़ा गया है। सरकार की नीति पे सवाल तो खड़ा होता है। इसीलिए आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से झारखंड के विभिन्न जिलों, चाहे वह बेरमो हो, रामगढ़ हो या फिर राजधानी रांची क्यों ना हो, अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकार की कार्रवाई ने सैकड़ों गरीबों को बेघर कर दिया गया है। जहां एक तरफ अवैध कब्जों पर कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसका सबसे बड़ा खामियाजा झोपड़पट्टी और गरीबों के झोपड़ियों की, गरीबों की बस्तियों में रहने वाले लोगों का भुगतना पड़ रहा है। यानी कि गलती करे सरकार, भुगते गरीब। चाहे रेलवे जमीन हो या सीसीएल हो या बीसीसीएल फिर हो, सभी लोग इस अभियान में गरीबों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। झारखंड में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत हाल ही में कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत सैकड़ों गरीब परिवार के घर तोड़ दिए गए हैं। इन गरीबों का कहना है कि वे कई सालों से इस इलाकों में रह रहे थे और उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग ठंडी में कहां जाएं, कैसे रहें? बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे हैं। इन सभी गरीबों के समस्या का समाधान के लिए जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो ने केवल एक ऐसा लीडर है जिन्होंने इसके लिए लड़ा। उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने एक निर्णय लिया कि 6 जनवरी को बोकारो में चक्का जाम आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने रामगढ़ की रहने वाली राधा देवी कहती है कि हमने अपनी मेहनत की कमाई से पाई पैसा को जोड़कर हमने 20 सालों की कमाई को पूरी जिंदगी में घर बनाया। अब सरकार ने इसे तोड़ दिया है। हमारे बच्चे के सिर पर छत भी नहीं रहने दिया है। यह न्याय है कि अन्याय? आप ही लोग बताएं। ऐसी ही घटना बेरमो और रांची की भी है दोस्तों, जहां गरीब परिवार आज सड़कों पर रातों रात जो है बिना घर के, बिना छत के ठिठुर रहे हैं, जड़ रहे हैं। इन इलाकों में महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग भी सभी लोग जो है यहां पे प्रभावित हुए हैं। और हां, यदि सरकार को लग रहा है कि विपक्ष सरकार को काम काजों में बाधा डाल रही है, तो आज हम इन वीडियो में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि झारखंड सरकार को कैसे इस समस्याओं का समाधान करनी चाहिए, ताकि इन गरीब लोगों का, जिनके घर, जिनके जमीन छीन गई है, फिर चाहे उसके पास पैसा नहीं हो या फिर जमीन नहीं हो या फिर घर से छिन गया हो, ऐसे लोगों के लिए सरकार को एक समाधान हम बता रहे हैं। सरकार को इस समाधान को फॉलो करना चाहिए, जिसके तहत गरीब के हित में, जो गरीब आज बेघर है उसके आज ये नौबत ना देखनी पड़ती। सरकार की प्रतिक्रिया को देखते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया की ओर से अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अवैध कब्जा को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन गरीब परिवारों को बेघर करने से पहले कोई पुनर्वास योजना तैयार की गई थी? क्या इनके सभी घरों को तोड़ने से पहले कोई नीति बनाए थे? क्या उनके मोहल्ले में, उसके आसपास में मीटिंग की थी? तो इसीलिए हमारा मानना है कि सरकार को अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी। किसी भी व्यक्ति को बेघर करने का अधिकार नहीं है। यह मौलिक अधिकार है किसी भी घर को छीनने का या हनन करने का। यह याद रखना चाहिए सरकार को। हर विस्थापित परिवार के लिए सरकार को वैकल्पिक आवास मुहैया करवाना चाहिए था। पहले अस्थायी आवासीय योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। सस्ते आवास की सुविधा उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए था। सरकार में जो गरीबी है, जिसके लिए हर वो विस्थापित परिवार जिसके लिए सरकार को वैकल्पिक आवास मुहैया करवाना चाहिए था। अस्थायी आवास योजनाओं के तहत प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। सस्ते आवास की सुविधा उन्हें पहले देनी चाहिए थी। सरकार ने गरीबों के लिए सस्ते आवासीय योजनाओं के तहत शुरू की जानी चाहिए थी, जिसके तहत
जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर अबुआ आवास योजना हो। जिस प्रकार से हमारे झारखंड के गरीबों के लिए, जिसके पास छत नहीं था, घर नहीं था, उसके लिए आपने घर दिया, उसी प्रकार से, उसी तर्ज पर, उसी मॉडल पर जो लोग अतिक्रमण आपके नज़र में है, जो बेघर हो चुके हैं, ऐसे लोगों को आप घर तोड़ने से पहले उसे इस प्रकार के घर की मुहैया करवानी चाहिए थी। क्योंकि अगर अबुआ आवास लेने वाले लोग अगर गरीब है तो ये भी गरीब है, तो इनके लिए भी आपको इन प्रकार की चीजों को सोचना चाहिए था। झारखंड में गरीबों के लिए सस्ते आवासीय योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर अबुआ आवास योजना हो। जैसे यहां हमारी हेमंत सरकार ने अबुआ आवास के तहत जो गरीब यहां पे झारखंड वासी हैं उसके लिए आपने घर मुहैया करवाया, उसी प्रकार से जो लोग, जो गरीब व्यक्ति विस्थापित है या फिर जो है अतिक्रमण आपके नज़र में है, ऐसे लोगों को भी आपको घर यानी कि आवास की मुहैया करवानी चाहिए थी। तब जाके आप इस प्रकार के अतिक्रमण आपके नज़र में है, तब जाके उसे आपको हटाना चाहिए था। जिन परिवारों को विस्थापित किया गया है उनके लिए नए इलाकों में रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिनका घर उजाड़ा गया है, उन्हें तत्काल मुआवजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा विस्थापन के दौरान होने वाले नुकसान की भी भरपाई की जानी चाहिए। विस्थापित परिवारों को नए इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए। और हां, साथ ही साथ अतिक्रमण हटाने से पहले सरकार को स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि उसकी क्या समस्या है, कैसे उन लोग रहेंगे, कैसे उन लोग अपने जीवन यापन करेंगे, इसकी कोई ना कोई समाधान होनी चाहिए थी। झारखंड में अतिक्रमण विरोधी अभियान जरूरी हो सकते हैं सरकार के नजर में, बार बार कह रहे हैं सरकार के नजर में, लेकिन इससे अमल में लाने का जो तरीका है वो मानवीय होना चाहिए था, एकदम ह्यूमैनिटी होना चाहिए था। सरकार को विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठानी चाहिए थी। केवल घर तोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगी, बेघरों को नया घर देना सरकार की एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर जरूरी है कि अतिक्रमण को हटाना चाहिए, तो उससे भी जरूरी ज्यादा है कि यह भी जरूरी है कि गरीबों का जो जीवन प्रभावित ना हो, इसके लिए भी समाधान करनी चाहिए। झारखंड सरकार को चाहिए कि वह अपनी नीतियों और पुनर्विचार करे और इस तरह के अभियानों को मानवीय दृष्टिकोण से संचालित करे, यानी कि आगे बढ़ाएं।